मैम, बेसिक मेरा इसका टारगेट है कि इसे पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड करना है, उत्तराखंड हम्म। की फोक आर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज़ सीजन 2 और मैं हूं आपके साथ लता। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ये एक ऐसी कला है जिसे आप चाहें जितना दबाने या छुपाने की कोशिश करेंगे ये और ज़्यादा निखर कर सामने आती है, फिर चाहे उम्र कोई भी हो। जी हाँ, और आज हम आपको एक ऐसी ही कला से मिलाने जा रहे हैं जिसने छोटी सी उम्र में ही अपने हुनर को पहचान कर बेहद कम समय में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने हुनर का डंका बजाया है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी पूजा पडियार का, जो कि भीमताल की रहने वाली है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच मैम। जी, सबसे पहले पूजा मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इतनी सुंदर चित्रकारिता की आप धनी हैं, मीन्स इतनी क्लैरिटी, इतना मतलब परफेक्शन कैसे? मैम, बचपन से ही मुझे ड्राइंग में शौक रहा है। हाँ। ऑलमोस्ट 6 क्लास से मैं ड्राइंग वगैरह करती हूँ। हम्म। कुछ 2-3 साल पहले, हम्म। और स्पेशली लॉकडाउन में मैंने सोचा कि एपेंड जो कि हमारी फोक आर्ट है उत्तराखंड की, हम्म। तो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। तो फिर उस पर वर्क किया जाए और उसे इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी थोड़ा उसका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि ये कहीं ना कहीं लुप्त ना हो। वाकई लोकल फॉर वोकल का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो क्या आपने जी लॉकडाउन मैम। में शुरू किया जब सभी लोग घर में कैद थे? मैम, ड्राइंग एंड ये सब तो मैं बहुत पहले से करती हूँ, लेकिन लॉकडाउन में स्पेशली मैंने शाम को स्टार्ट किया, और दिवाली पे मैं मार्केट में भी इस बार रेफरेंस लेके आई थी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत ही छोटी उम्र से 6-7 क्लास में आपने, जब से आपको ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और तभी से आपने कलाकृतियाँ बनानी शुरू कर दी, तो क्या घर वाले आपको डांटते नहीं कि पढ़ाई में ध्यान दें? क्योंकि जिस तरीके से अभी इतना ज़माना जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि आप ये बहुत बेहतर काम करें, क्योंकि अपनी कला को, अपनी संस्कृति को बढ़ाना वाकई सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन फिर भी घर वालों का एक फोर्स रहता है कि नहीं आप पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। ऐसा कुछ दिक्कतें? यस मैम, ऐसा अच्छा, हर ऐसा है। स्टूडेंट शायद फेस करता होगा। ओके। मैंने भी किया है। स्कूल्स ही नहीं, पेरेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी ये बोलते थे कि 12th तक तो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आगे तुम अपना जो भी करना चाहो। मेरी कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ मैं। अच्छा, तो बैंकिंग सेक्टर में घर हाँ वाले जी। फोर्स करते होंगे कुछ करो? यस मैम, किया था थोड़ा हाँ। बहुत, बट जब उन्हें भी ये चीज लगी कि हाँ ये इस फील्ड में ज्यादा बेटर कर सकती है, तो फिर घर ओके। वालों से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। ओके, जिस तरीके से आपकी उम्र बहुत कम है, 20 साल की आप अभी हैं, और आपका फाइन आर्ट्स से चल रहा है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, तो इस एज में मुझे लगता है कि बच्चे को खुद का ही कुछ पता नहीं होता, लेकिन आपने इस चीज़ को कैसे तराशा कि मुझे यही करना है, मुझे यही बनना है और इसी में मुझे आगे बढ़ना है? एक्चुअली मैम, इस लॉकडाउन में मैं अपने पहाड़ में, एक छोटे से गांव से हूँ। हाँ जी। मैं पहाड़ में कुछ टाइम मैंने स्पेंड किया, तो देखा कि मैं तो फिर भी अपना इंटरेस्ट जो है उसे कर लेती हूँ, ड्राइंग वगैरह में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं कर लेती हूँ। बट जो गांव के बच्चे होते हैं वो अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं। उनको भी बहुत सारी चीजों का शौक होता है, जैसे डांस, ड्राइंग वगैरह का। तो फिर मुझे जब एक चांस मिला है कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो मैं उसे यूज करना चाहती हूँ। तो पूजा, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने गांव के आसपास के बच्चों को देखा कि मतलब बच्चों में टैलेंट होता है बट वो कुछ कर नहीं पाते, तो क्या आपने कोशिश की कि उन बच्चों को कुछ सिखा पाओ, कुछ आगे लाइफ पे एक मार्गदर्शक बन पाऊँ? मेरा मेन मोटिव है इस काम को करने का कि अगर मैं किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचती हूँ तो मैं उन्हें जरूर सिखाऊंगी, एक स्पेशल कैंप में लगाऊंगी और उन बच्चों को सिखाऊंगी। जी, तो पूजा, इस फील्ड में आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो? मतलब क्या क्या ख्वाहिशें आपकी हैं कि मुझे, मतलब क्या आपका टारगेट है इसको लेकर कि मुझे वहां जाना है? मैम, बेसिक मेरा इसका टारगेट है कि इसे पूरा
वर्ल्ड में स्प्रेड करना है उत्तराखंड की फोक आर्ट को। जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि देश ही नहीं दुनिया से भी आपको थोड़ी डिमांड्स आ रही है आपके डिजाइन की, इसको लेकर आप क्या थोड़ा बताना चाहेंगे? मैम लोग इंडिया में तो लोकल में मैंने देखा है, यहाँ पे जब से मैंने ये वर्क स्टार्ट किया है यहाँ से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता जितना अच्छा। दिल्ली, मुंबई एंड आउट ऑफ इंडिया से आता है। ओके, मतलब हम यहाँ के पहाड़ी इंसान हैं बट हमें इस चीज़ की कदर नहीं है, बट जो आउट ऑफ पहाड़ हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर बसे हुए जिसे हम कह सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें पैदा होता है। यस मैम। ओके, तो क्या मतलब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब मैं ये सोचती हूँ कि एक 20 साल का बच्चा जिसको कुछ नहीं पता होता है, मतलब मेरी एज में मुझे तो आई गेस नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है, बट आप वाकई उस जगह पर हैं जिसमें आप ये पहचान पा रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे इसी में आगे बढ़ना है। तो कैसा फील होता है आपको? क्योंकि जो आपके साथ के बच्चे होंगे ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो अभी तक नौसिखिया ही होंगे कि मुझे करना क्या लाइफ में पता नहीं, बट आप उस मुकाम पर हो कि एटलीस्ट यू आर गोइंग इन दिस वे जहाँ आपको जाना है। सो आपको कैसा फील होता है? यस मैम बहुत अच्छा लगता है, लोगों से रिस्पेक्ट मिलती है। मैम फैशन एंड ऑल करना, घूमना फिरना ये सबको अच्छा लगता है। वही एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि जो अब जो मिलती है, हाँ, जो ट्रेंड जो जो बदला है, रिस्पेक्ट हमें मिलती है अच्छे काम से, जो रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है वो घूमने फिरने से काफी ज्यादा अच्छा मुझे लगता है। वाकई। और मुझे मेरे टीचर्स, मुझे पेरेंट्स से इसमें बहुत सपोर्ट मिला। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? अगर मैं बात करूँ कि जिस तरीके से आपने हालांकि कहा कि 6th-7th में आपको आर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, फिर भी क्या होता है कई बार हमारे पास बहुत ज़्यादा दिलचस्पी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं बट हम बढ़ नहीं पाते, कहीं का कोई सपोर्ट होता है, कोई प्रेरणा होती है जो हमें आगे आने को पुश करती है, तो आप उस प्रेरणा का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैम मैं श्रेय सबसे पहले अपनी ड्राइंग टीचर्स, जो मेरी केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ी हूँ, अच्छा, वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। और मुझे मेरी सिस्टर, उन्होंने भी फाइन आर्ट्स किया हुआ है, तो उन्हें देख देख के भी मैं सीखी हूँ। और मेरी दादी जो ऐपन करती थी उन्हें देख के भी मैं सीखी हूँ, और मेरे पेरेंट्स जो मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं। वाओ, ग्रेट। तो पूजा जी क्या कहा जाए, किस तरीके से आप टाइम शेड्यूल मैनेजमेंट कर पाते हैं? क्योंकि अभी आप स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स फर्स्ट ईयर आपका है, और इतनी सारी जिम्मेदारियां, क्योंकि लोगों का भरोसा अब आप पर है, लोगों की विश्वसनीयता आपके ऊपर है, तो अब उन चीज़ों को मैनेज करना, टैकल करना क्या थोड़ा टफ हो जाता है या मज़ा आता है? मैम थोड़ा डेयरिंग भी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है ये कि कॉलेज भी जाना है और कॉलेज का काम भी करना है। एक्चुअली फाइन आर्ट्स का जो सिलेबस होता है वो काफी ज्यादा होता है, और लॉकडाउन की वजह से तो वैसे ही हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये सब। कस्टमर्स के ऑर्डर्स भी कंप्लीट करने हैं टाइम पर, उन्हें डिलीवर भी करना है। एक दिन मैं बनाती हूँ कि जिस दिन मैं डिलीवर करती हूँ कुरियर के लिए, और एक दिन पैकेजिंग का होता है। और टाइम मैनेजमेंट ऐसे होता है कि दिन में कॉलेज, शाम को कुछ होमवर्क कॉलेज का, उसके बाद एपेंड। और घर वालों का किस तरीके का सपोर्ट रहता है? क्योंकि आपने कहा कि एक दिन आप देते हैं, पूरा पेंटिंग्स बनाते हैं, फिर इसको डिलीवर भी करते हैं कस्टमर्स के पास, इसमें घर वालों की भूमिका क्या रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? जी मैम, जब मेरे पास ज्यादा काम होता है मेरे घर वालों से मुझे पूरा सपोर्ट होता है। जो दिवाली टाइम पे एक एग्जांपल दूंगी मैं, दियों में पेंट मेरे फादर और मेरी मदर ने किया था और मैं डिजाइन बनाती थी जी। और मेरी सिस्टर से भी मुझे काफी सपोर्ट मिला इस चीज में। और कॉलेज से किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ती हैं, ऑब्वियसली आप मतलब एक काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज़ हो गई हैं, क्योंकि इतनी छोटी से उम्र में आप compete कर रहे हैं, और अगर अन्य बच्चों को, तो ऑब्वियसली एक बेहतर, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से भी मिलता होगा आपको, जिससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन आता होगा आगे बढ़ने के लिए। यस मैम, जो हमारे एचओडी सर है वो मुझे काफ़ी इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं और काफ़ी कुछ बताते रहते हैं एपेंड के बारे में। तो जिस तरीके से हम अगर 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से मॉडर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, तो इस संस्कृति को, इस कला को बचाना कितना ज़रूरी आप इस वक्त समझते हैं?
मैम वैसे लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, और जो आजकल रोजगार का जरिया लोग इसे बना रहे हैं, हम्म उसी के चलते कहीं ना कहीं ये बीच में बिल्कुल ही ज्यादा हो रहा था एपन। बट अभी ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एपन पे वर्क कर रहे हैं। जी कोई उसकी हिस्ट्री पे वर्क कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो कोई बना के अपन जो है वो जैसे पहले बनाते थे, वो बेसिकली बनता था कमेला, जो वाइट मिट्टी होती है उससे, और केचुआ, उससे एपेंड्स बनते थे। बट ये है कि आजकल के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी से वो तो इजीली अवेलेबल नहीं होती है, फिर उसके अंदर है कि इसे बचाना है, तो वो अलग अलग चीजें यूज करके इसे बचा रहे हैं। चलिए, तो ये तो हो गई सारी पूजा आपके काम की बातें। अब थोड़ा पूजा क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि पूजा को एपल के अलावा किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, क्या क्या हॉबीज़ आपकी हैं अगर बात करें तो। हॉबीज ऐसी कुछ खास तो नहीं है मेरी। ड्राइंग बनाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बचपन से, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास से पसंद है। सिक्स क्लास से ज्यादा मैं इस चीज में रही हूँ। स्केचेस, पोर्ट्रेट वगैरह भी सब करती हूँ। ट्रैवलिंग का शौक नहीं है आपको? फूडिंग का शौक नहीं है? ट्रैवलिंग का इतना ज्यादा नहीं, स्पोर्ट्स का भी मुझे शौक रहा है। मैं स्पोर्ट्स खेली हूँ। ओके, स्पोर्ट्स खेला है आपने। जी। ओके, तो क्या कहा जाए पूजा, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके शौक बहुत ज़्यादा कम हैं क्योंकि आप एक कलाकार के रूप में उभर रहे हो अभी, क्योंकि आपकी बहुत कम उम्र है, 20 साल की आप हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसके साथ ही इस तरह की कलाकृतियाँ वाकई एक बहुत अच्छा मैसेज देती हैं, एक मिसाल कायम करती हैं उन बच्चों पर एटलीस्ट जो आजकल बिल्कुल माँ बाप जो हैं परेशान हैं बच्चों को समझा के, बट आपने वाकई बहुत बड़ा एग्जाम्पल उनके लिए सेट कर दिया है। मतलब उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं अब, जो आपके दोस्त वगैरह हैं उन लोगों के लिए। हाँ, काफी बार ऐसा होता है कि जो मेरी फ्रेंड्स के पेरेंट्स होते हैं वो एग्जाम्पल देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उनका दोस्त अगर इतना कि टैलेंटेड होगा उसे तो देखो जाहिर वो सी ऐसा बात है। कर रही है। हाँ ऑब्वियसली। तो अब क्या आप उनको मैसेज दोगे? हालांकि इस इंटरव्यू के बाद वो डेफिनेटली आपको गालियां ही देने वाले हैं क्योंकि आप ऑब्वियसली उनके दोस्त हो, लेकिन फिर भी स्टिल आप क्या मैसेज अपने दोस्तों को देना चाहोगे कि सुधर जाओ, अभी वक्त है, कुछ क्या मैसेज आप देना चाहोगे उन लोगों के लिए? मैम एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जो भी हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ओके, ऑलरेडी वो हाँ जी, इंटेलिजेंट है, कोई मतलब उन्हें कुछ मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है। यस मैम। चलिए, तो हमारे दर्शकों के मैम लिए आप क्या मैसेज कुछ देने कहना की चाहेंगी? क्योंकि एप्पल कला जो है मुझे लगता है कि इसको हमें और निखारना चाहिए और संवारना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृति होती है, जो कला होती है, वही हमारी पहचान होती है, वही हमको आगे बढ़ाती है। तो आप दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्या छोटा सा मैसेज उनके मैं लिए? दर्शकों से ये छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि जो आपके लोकल आर्टिस्ट, हर स्टेट में कोई ना कोई एक ऐसा आर्टिस्ट है जो इस फोक आर्ट को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें डीमोटिवेट करने की जगह उन्हें सपोर्ट करें। जिस तरीके से आपने कहा कि डीमोटिवेट करने की जगह उन्हें सपोर्ट करें, तो जिस तरीके से लंबा वक्त आपको हो गया है, 6-7 की क्लास से अभी आप 12th पास कर चुकी हैं, तो क्या कभी आपको महसूस हुआ कि इन चीज़ों को लेकर कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं से आप डीमोटिवेट हो रही हैं? यस मैम, हर चीज के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं, तो मुझे भी डिमोटिवेशन कभी कभी मिल जाता था। जैसे बट क्या? अच्छी चीजों को देख के जैसे बोलते थे क्या करेगी ये ड्राइंग बना के, कुछ अच्छा कर ले फ्यूचर में, लाइक तो फिर कुछ अच्छी चीज को देख के मैं मोटिवेट हो जाती थी। ओके, तो अगर और पूजा की और लाइफ भी में आर्ट नहीं होता, हाँ जी, पूजा की लाइफ में अगर आर्ट्स नहीं होती तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता, बी प्लान क्या होता? मैम मुझे आर्मी वगैरह का बहुत शौक है, डिफेंस में। तो फिर उस ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो पूजा वाकई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड एक छोटा राज्य है जहाँ पर अभी एक विकसित राज्य के रूप में सामने आ रहा है, यहाँ की प्रतिभाएं जो हैं वो बाहर के देशों में, विदेशों में जाके अपना डंका बजा रहे हैं हालांकि, लेकिन वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इस तरीके का टैलेंट लेकर अपने घर पर अपने आसपास के लोगों को ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी पूरी ये कोशिश है कि अगर आप उस मुकाम पर पहुंच जाती हैं तो डेफिनेटली आप सभी को
एक मोटिवेशन का मैसेज तो देंगी, साथ साथ उन लोगों को भी हेल्प करेंगी इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट है सीरियसली। तो हमारी जो टीम है न्यूज़31 उत्तराखंड की, वो भी आपको ब्लेस करती है कि आप आगे चलकर वाकई उस मुकाम को हासिल कर पाए जिसके लिए आप इतनी मेहनत दिलो जान से कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ पूजा परियार, जिसने छोटी सी उम्र में ये बता दिया कि अगर आपके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया और आप देखते रहिए उत्तराखंड की आवाज़ सीजन 2। नमस्कार।